किडनी स्टोन एक्चुअली कुछ क्रिस्टल्स होते हैं यूरिन में जो नॉर्मली पास होते रहते हैं, और अगर यही क्रिस्टल्स अगर इकट्ठे हो जाएं, कुछ कारण होते हैं इसके जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये एक पथरी का या एक सॉलिड फॉर्म का, सॉलिड मास का रूप ले लेते हैं, जिसे हम स्टोन्स बोलते हैं। ये कहीं पर भी बन सकते हैं, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में, गुर्दे से लेकर यूरिथ्रा तक। किडनी में अगर बनते हैं तो नॉर्मली पेन वगैरह कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, क्योंकि उसका साइज गुर्दे का बहुत बड़ा होता है। प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब ये यूरेटर में जो आपके जो दो पाइप होते हैं किडनी को, और जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ रहे होते हैं उनको यूरेटर बोलते हैं, तो जब ये स्टोन खिसक के वहाँ आ जाता है तो उसकी वॉल को इरिटेट करता है या उसकी वॉल पे चुभता है, तो फिर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, या इसमें फिर पेन हो सकता है, ब्लड आ सकता है यूरेटर से, खासकर उसको अगर वो वहाँ से अगर इंजर्ड हो जाएगा। तो जो स्टोन्स होते हैं इसमें सबसे कॉमन जो स्टोन है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कुछ लोग ज़्यादा ऑक्जेलेट वाले फूड लेते हैं तो उनमें इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा सबसे कॉमन, और ये कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकते हैं। फिर आते हैं यूरिक एसिड स्टोन। ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, और ये जिन पेशेंट को गाउट हो जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही होती है जो नॉर्मली जो कैंसर वगैरह में चलती है, पेशेंट में प्यूरिन ज़्यादा होता है तो वो यूरिन में पास होता है, तो ऐसे पेशेंट में इसके स्टोन्स के बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तीसरे टाइप का जो है वो होता है स्ट्रूराइड स्टोन। ये इन्फेक्शन में, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें होता है तो उसमें बनता है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। फोर्थ टाइप का है, बहुत ही रेयर होता है, वो सिस्टीन स्टोन। तो ये जो होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, और एक कंडीशन होती है, जेनेटिक कंडीशन होती है सिस्टीनूरिया, जिसमें सिस्टीन नॉर्मली ज़्यादा किडनी से सब्सटेंस होता है, सिस्टीन वो लीक करता है यूरिन में, तो उसके क्रिस्टल बन के ये स्टोन बना सकते हैं। तो ये बहुत रेयर होती है। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें ये देखे जा सकते हैं? तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टोन बनने के। जो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, जो लोग पानी कम पीते हैं या डिहाइड्रेशन रहता है जिसमें, उन लोगों में इसके ज़्यादा चांस होते हैं। या फिर कुछ पेशेंट डाइट इस तरीके के लेते हैं जिसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा हो, या सॉल्ट ज़्यादा हो, या पर्टिकुलर टाइप की शुगर टाइप ज़्यादा हो, तो उसमें इसके चांसेस रहते हैं। या फिर कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें स्टोन बनने के चांस रहते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे डायूरेटिक, जिनसे आपको यूरिन बार बार आता है, स्वेलिंग्स वगैरह के लिए बॉडी में जब कभी हो जाए तो दी जाते हैं, तो उसमें भी स्टोन बन सकते हैं। या कुछ एंटी सीजर मेडिसिन जो फिट पड़ने में दी जाती हैं वो स्टोन बना सकती हैं। जो कुछ एंटी एसिड जिसमें कैल्शियम हो, तो फिर कैल्शियम की वोडोजेज होकर या कैल्शियम ऑक्सीडेट के साथ या फॉस्फेट के साथ बाइंड करके स्टोन बना सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स के। तो सबसे पहले तो सिम्टम्स में अगर ये किडनी में स्टोन है तो नॉर्मली ज़रूरी नहीं कोई सिम्टम्स आए भी, डल सा, कोई माइल्ड सा, कोई एक सा रह सकता है, इट्स नॉट पेन, कोई डिस्कम्फर्ट सा हो सकता है। और जब ये स्टोन मैंने जैसे बताया कि सबके यूरेटर में आ जाता है तो सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बहुत तेज़ पेन होता है, साइड में हो सकता है, पीछे हो सकता है, और इस पेन के साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना, ये उल्टी आ सकती है। पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब में पर्टिकुलर कोई स्मेल हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है यूरिन में, फीवर भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करे जाएंगे किडनी फंक्शन देखने के लिए। यूरिया क्रिएटिनिन देखेंगे, किडनी पे कोई उसके फंक्शन तो अफेक्ट नहीं हुए इससे। और फिर ब्लड में कैल्शियम का लेवल देखा जाता है, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। कोई एक हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन, वो बढ़ जाए तो फिर उसको भी चेक करते हैं कि उसका लेवल तो बढ़ा हुआ नहीं है। और कोई अगर स्टोन किसी का पास हुआ होता है, यूरिन में पास हुआ होता है, तो फिर उसका केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि ये स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का है, यूरिक एसिड का है, किस चीज़ का बना हुआ है ये, तो फिर उसको उसी का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। यूरिन कहीं रुक तो नहीं रहा है, कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, इसके लिए बहुत कॉमनली अल्ट्रासाउंड किया जाता है, या फिर सीटी स्कैन MRI से भी पता लगाया जा सकता है। या फिर किडनी का फंक्शन देखने के लिए कि प्रॉपर यूरिन पास हो रहा नहीं हो रहा है, एक IVP होता है, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, जिसमें कि एक डाई आकर फिर एक्सरेस करे जाते हैं कि फिर वो एक्सरेस से देखा जाता है कि कहीं डाई अगर यूरिन में अगर आ रही है, ब्लैडर तक आ रही है, तो उसका मतलब यूरेटर जो है वो खुले में है, यूरिन नहीं रुक रहा है। तो ये एक IVP भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के। तो अगर अब सबसे पहले तो पेन किलर्स फॉर पेन, इसमें ओपियाइड डेरिवेटिव जो कि
पेन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। और वॉमिटिंग अगर है, नोजिया वॉमिटिंग के लिए एंटीएमेटिक मेडिसिन दी जा सकती हैं। यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ तो उसके लिए मेडिसिन हैं जैसे कि एलोपिरोनॉल वगैरह दी जाती हैं। अब यूरिन एसिडिक है तो उसको अल्कलाइन करने के लिए सोडियम सिट्रेट या सोडियम कार्बोनेट दिया जाता है। कैल्शियम के स्टोन है तो उसको रोकने के लिए थायराइड डायरेटिक्स दिए जाते हैं और फॉस्फोरस सॉल्यूशन भी दी जा सकती है। अब इसको अगर बन जाए ज़्यादा और ये ट्रीटमेंट फेल हो जाए, इससे बाहर नहीं आया, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो कुछ और प्रोसीजर्स हैं जो कि अब एक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी होती है जिसमें वेव्स, एक साउंड वेव्स पर्टिकुलर फोकस करके स्टोन पर उसको वहाँ डायरेक्ट किया जाता है सो दैट स्टोन ब्रेक हो जाता है और पीसेस में यूरिन से फिर बाहर निकाल लिया जाता है उसको। एक और प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसमें एक स्किन के थ्रू एक छेद करके एक ट्यूब पास की जाती है, रादर इससे एंडोस्कोप और वो पास करके आपके ब्लैडर, आपके किडनी से स्टोन को पर्टिकुलर डायरेक्शन से वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। या यूरेट्रोस्कोप एक आपके यूरेथ्रा से आपके एंडोस्कोप डाल के अगर वहाँ पर कोई स्टोन है वहाँ से भी उसको निकाला जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिवेंशन के। तो प्रिवेंशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है पानी का। तो अगर आपको पथरी से बचना है, रादर ये इससे बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट प्रिवेंशन मेथड, अगर आपको स्टोन होने से बचना है, कोई भी स्टोन हो, वेदर इस यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट कोई भी हो, क्योंकि वो जब बनता है जब यूरिन कम बन रहा होता है। और अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, इससे 12 ग्लास पानी आप डेली पीते हैं, तो आपको स्टोन्स बनने के चांसेस लगभग ख़त्म ही हो जाते हैं, क्योंकि स्टोन्स बनने के लिए ऑक्सलेट का, क्रिस्टल्स का जमा होना बहुत ज़रूरी है यूरिन के, आपके यूरिन ट्रैक्ट में कहीं पर भी। और पानी जो है जब फ्लश कर देता है उसको, यूरिन के थ्रू सब क्रिस्टल्स को बाहर निकाल देता है, जमा ही नहीं होने देता, तो आपके स्टोन्स नहीं बन पाते। तो पानी एक सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आपको कुछ फूड्स अपने रेस्ट्रिक्ट करने होते हैं, बहुत कम लेने होते हैं, या जैसे कि ज़्यादा नहीं लेने होते हैं। अब वो कई कुछ ऑक्सलेट फूड है जैसे कि पालक, चुकंदर, नट्स में जैसे बादाम, काजू, और भी सिट्रस फ्रूट में भी कुछ ये ऐसे बेरीज में, ग्रेप्स में ज़्यादा होता है ऑक्सलेट, तो उनको आप ज़्यादा ना खाएं। बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स जो कि प्यूरिन बनाएगा, फिर इसके भी यूरिक एसिड के स्टोन या प्यूरिन के स्टोन भी बन सकते हैं, तो उसको भी आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और कुछ बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेने से भी स्टोन्स का खतरा बढ़ जाता है। मोटे ना हो, क्योंकि मोटापे में भी स्टोन्स का खतरा बना रहता है। अपने वजन को मेंटेन रखते हैं तो आप स्टोन से बच सकते हैं। ये थे कुछ कॉमन मेथड्स जिससे आप पथरी से बच सकते हैं, स्टोन से होने से बच सकते हैं। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। वीडियो शेयर ज़रूर करें सो दैट और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। बाकी दोस्तों खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।